नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये जो क्वेश्चन है ज़्यादा नहीं है, 10 ही क्वेश्चन है और एनईपी से संबंधित है। ठीक है, एनईपी संबंधित है 2020। तो ये बताइए, जो एनईपी है इसको क्या बोलते हैं? क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं? ये क्वेश्चन आ चुका है। एनईपी को बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। न्यू मत कर देना भूल के भी, ठीक है, न्यू मत कर देना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आएगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आएगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आएगी। ठीक है, और ये लक्ष्य है, ये 2025 है इसमें। ठीक है, किसी वर्ष तक प्राथमिक विद्यालय बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया है, 2025 है। तो ये बताइए, जो है ना नई जो शिक्षा नीति है उसका फॉर्मूला क्या है? 5-3-3-4 है, 5-3-4। तो 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब ये है, यानी कि कुल 3 से 18 तक के एज के बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो 5 है ना, इसका मतलब है 3 से 8 है, 3 से 8। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं। ये जो 3 है इसको मतलब ये हो जाएगा कौन सा? ये जो 4 है ना, इसका मतलब तो है कि भाई 14 से 18 है, 14 से 18 है एज, और ये 9 से 12 है। ठीक है, क्लास 9 से 12 है, इसको बोलते हैं क्या? सेकेंडरी। ठीक है, ये जो 4 है इसको सेकेंडरी बोलते हैं। ये जो 3 है इसको बोलते हैं मिडिल। ठीक है, मिडिल इसका मतलब है ये 6 से 8 है। ठीक है, और ये जो 3 है इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक, इसको बोलते हैं 3, 4, 5वीं क्लास। ठीक है, ये जो 3 है इसका मतलब है 3, 4, 5वीं क्लास। ठीक है, तो फिर इसमें जो एज कौन सी आ जाएगी भाई? 8 है, तो 8 के बाद में 8, 9, 10, 11 है ना, तो ये 11 तक है, 8 से 11 तक है ये। ठीक है, जो बुनियादी शिक्षा की बात की गई है ना, वो कहाँ तक की गई है? ये यानी कि जो प्रिपरेटरी स्टेज है ना, वहाँ तक की गई है, यानी कि 3, 4, 5वीं तक। अगर ज़रूरत पड़े तो जो मिडिल क्लास है ना, वहाँ तक, यानी कि 8वीं तक। ठीक है, और जो मिडिल क्लास है वो किसको कहा गया है? वो 6 से 8 तक को कहा गया है। फाउंडेशन स्टेज किसको कहा गया है? ये जो 3 से 8 है, यानी कि 1 और 2 क्लास, यानी कि ये जो है ना, 1 से जो 5 है इसको कहा गया है फाउंडेशन स्टेज। प्रिपर स्टेज है ये जो 3, 4, 5 को कहा गया है। ठीक है, और कुछ इसमें और एक क्वेश्चन आया था, यानी कि जो एनईपी 2020 है ना, उसमें जो 2035 तक का लक्ष्य क्या रखा गया है? यानी कि जो शिक्षक है, ठीक है, शिक्षक है, यानी कि जो 2035 है ना, उसमें जो व्यावसायिक शिक्षा है ना, व्यावसायिक शिक्षा, उसका 50% लक्ष्य हासिल करना है। यानी कि 2035 है, काफ़ी दूर है भाई। तो भाई व्यवसाय की भी बात कर रहे हैं, तो ये 50% की बात कर रहे हैं, यानी कि आपको 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा में 50% लक्ष्य हासिल करना है, 50%। ठीक है, और जो 2030 का लक्ष्य क्या रखा गया है? 2030 है ना, उसका लक्ष्य रखा गया है कि जो साक्षरता है ना, यानी कि जो सभी बच्चों को शिक्षा से संबंधित है, उनका जो नामांकन करना जी या जो भी कुछ है, वो 100% का लक्ष्य रखा गया है, 100% का लक्ष्य। बुनियादी साक्षरता संख्या का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। तो एक में ये जो है कौन सा? 91 में 4 है। ठीक है, 2025 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 में किस वर्ष तक प्राथमिक विद्यालय बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य किया है? ये 2025 है। ठीक है, और जो 100% शिक्षा की बात की गई है वो 2030 तक की गई है, 100% नामांकन की। ठीक है, और जो 2035 तक वो लक्ष्य रखा गया है, वो बुनियादी शिक्षा में 50% लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और जो 2035 है, ये जो 2030 है, इसमें 50 घंटे दिए गए हैं। ठीक है, व्यावसायिक, ये जो 2035 ये शायद 2035 है, 50 घंटे टीचर को। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा में 45 घंटे है, वो तो 2009 के तहत है, आरटी 2009 के तहत सप्ताह में 45 घंटे। ठीक है, और तो ये जैन की 2-2, 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो ये 2025 से आएगा, एक ये 2030 से आएगा, एक ये 2035 से आएगा कि भाई लक्ष्य क्या क्या रखे गए हैं। और ये जो जैसे कि 25:1 है ना, ये तो जनजाति बहुल क्षेत्र में टीचर और छात्र अनुपात है। 30:1 है ना, नई शिक्षा नीति का। इसका मतलब है ये जो वो है ना, कौन से नॉर्मल वाले क्षेत्र, उनमें 30:1 टीचर और छात्र का अनुपात। ठीक, तो 25:1, 30:1, और वो 2025 तक ही है, और 2030 तक शायद 100% नामांकन की बात कही गई है। और 2035 तक वो है 50% व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की गई है। और जो व्यावसायिक ट्रेनिंग के जो घंटे निर्धारित किए गए हैं वो टीचरों के 50 है। चलिए भाई, टेट अनिवार्य कर दिया गया है, और 4 वर्षीय जो बीएड पाठ्यक्रम है उसको वो दी गई है प्राथमिकता। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 में किस पर बल दिया गया है? बताइए क्या करें इसमें। जो 92 में है, उसमें 92 में 3 है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा।
राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 और एक कस्तूरी रंगन याद रखना है। कौन सी? ये 2020 है, उसके तहत कस्तूरी रंगन, ठीक है। और निशंक याद रखना है ना, वो नहीं आ रहा है पूरा नाम, लेकिन निशंक, कस्तूरी रंगन और निशंक कब जारी की गई थी भाई? जैसे कि 27 है और ये जो 29 है, 29 में से 2 घटा देंगे तो 7 और 2020 है, यानी 29 जुलाई 2020 को जारी की गई थी। इसमें जो भाग कितने हैं? भाग तो इसमें 4 है। अध्याय कितने हैं? 28 अध्याय हैं। 28 है या फिर 27 है? भाग कितने हैं? भाग कितने हैं? अध्याय तो 4 है, भाग कितने हैं? भाग शायद 27 ही हैं। और देख लेना भाई। आगे चलते हैं। ये जो बाण में है इसमें 3 है, बाण में 3। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 निम्न किस पर बल दिया गया है? बोझ रहित शिक्षा है, बोझ रहित शिक्षा है। फिर ये आ गया ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से अपेक्षित जनसंख्या वाले उपेक्षित है ना, उपेक्षित है, उपेक्षित और अपेक्षित में चक्कर नहीं पड़ जाए, जनसंख्या वाले क्षेत्रों में निर्धारित शिष्य शिक्षक अनुपात पीटीआर क्या है? जब आर्थिक रूप से अपेक्षित है ना तो उसमें है 25:1 है, और जो नॉर्मल बाण है उनमें 30:1 है, ठीक है। 93 में 2 है, 25:1। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में निम्न के किसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? तो ये दी गई है 5वीं कक्षा तक निःशुल्क यूनिफॉर्म, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, बुनियादी साक्षर संख्या गण का लक्ष्य, बुनियादी आ जाएगा तो फिर यही है, ठीक है। तो 94 में 3 है। फिर ये 5 3 3 4 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आएगा क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित अभिकल्पित की गई है, 5 3 3 4 है। फिर निम्नलिखित में किस समिति ने स्कूल में निर्बाध प्रवेश का सुझाव दिया है? निर्बाध, तो फिर बताइए क्या करें इसमें? 96 में 2 है, ठीक है। हंटर है, हंटर किस समिति ने स्कूल में निर्बाध प्रवेश का सुझाव दिया गया है? हंटर है। फिर आरटी 2009 कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। निम्न में क्या पाबंद किया गया है? देख लेते हैं। 97 यानी कि 3 है। 8वीं कक्षा तक कोई प्रतिरोध नहीं, यानी कि आप फेल नहीं कर सकते। ग्रेड व्यवस्था की गई है वो 8वीं तक ही है, ठीक है। इसके बाद में ये जो शिक्षा की बात करते हैं ना, जैसे कि आरटी के तहत आरटी वो 6 से 14 है, अगर दिव्यांगों की बात करें तो वो 6 से 18 है, ठीक। और नई शिक्षा नीति है उसमें 3 से 18 है, ठीक। बच्चे की जो एज मानी गई स्कूल में एडमिशन की वो 6 है, ठीक। और जो नई शिक्षा नीति है उसमें 3 है, ठीक। और जो आंगनबाड़ी है और प्री वाटिका, ये किस में आएंगे? औपचारिक में, अनौपचारिक में? ये गैर अनौपचारिक में है, ध्यान देना, गैर अनौपचारिक में है ये। तो 97 में 3 है, ठीक। 8वीं कक्षा तक कोई प्रतिरोध नहीं, यानी कि आप फेल नहीं कर सकते बच्चों को। फिर राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा मुख्यतः किस पर बल दिया गया है? 98, तो ये 4 है, ठीक। बाल केंद्रित अधिगम, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा मुख्यतः किस पर बल दिया गया है? बाल केंद्रित अधिगम पर। फिर राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी? 100 में 2 है, 100 में 2 है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल, ठीक है, नेशनल एजुकेशन रिसर्च, ध्यान नहीं है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? नीति आयोग योजना आयोग की जगह आया था 1 जनवरी 2015 है, 1 जनवरी 2015 है, ठीक है। तो ये जो 99 है इसमें 2 है, ठीक है, एनसीईआरटी। फिर कक्षा में दक्षता आधारित शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? कार्यकलाप आधारित शिक्षण, बालकों का विषय विशेष में दक्षता के न्यूनतम स्तर की प्राप्ति, रटन अधिगम से स्व अधिगम में अंतरण, दक्षता आधारित शिक्षण से अध्यापक केंद्रित उपागम, रटन अधिगम से स्व अधिगम में अंतरण, क्या ये करें? 3 करते हैं। 100 में 2 है, 100 में 2 है। बालकों के विषय विशेष से दक्षता के न्यूनतम स्तर की, न्यूनतम से चक्कर पड़ गया भाई। अटेंशन मिनिमम लेवल ऑफ ए कॉम्पिटिशन गिव ए सब्जेक्ट वाई द चिल्ड्रन, ठीक। तो ये 10 क्वेश्चन थे, ठीक। केबीएस के हैं ये, एनईपी से, और ये 2005 से, 2005 के ज़्यादा दे दिए इसमें, है ना, लेकिन जो 2020 से ही आएंगे अपने क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन है उसमें, चाहे वो केबीएस हो, एनबीएस हो और डीएसएस भी हो, या फिर वो हो कौन सी, केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस है ना, या फिर डीएसएस भी, और चाहे वो आरपीएससी, आरएसएसएमबी की भी हो, क्योंकि 2020 से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, ठीक है।
धन्यवाद। ये रखना है 25:1, 30:1, ठीक है। और 2035 तक 50% है, फिर वो 50 है, वो व्यावसायिक प्रशिक्षण के घंटे हैं जो टीचरों के, ठीक। और वो 5-3-3-4 है, ठीक है। 5 में कितनी एज है वो वगैरह सब ध्यान रखना है। कस्तूररंगन है 27, वो 29/29/2020 है, वो नई शिक्षा नीति में। नई शिक्षा में 4 अध्याय हैं, वो 4 भाग हैं, अध्याय 7-28 हैं, ठीक। और अध्याय देख लेना। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।